किस्त नंबर 1। मेरा नाम वकार है प्यार से मुझे विकी कहते हैं, खासकर महनूर। बाजी मेरी उम्र 25 साल है। मैं रोजाना जम करता हूँ, जिसकी वजह से मेरा वजूद घटीला हो गया है। मैं दिखने में ठीक ठाक हूँ। मेरी हाइट 5 फुट 7 है। यही वजह है कि जो लड़की एक बार मेरे पास आती है, वो बार बार आना चाहती है। अब मेरी फैमिली के बारे में बात करते हैं। अबू अफजल मुल्क ये बेनक में काम करते हैं। उम्र 56 साल है। अम्मी राहिला मुलक ये एक सरकारी टीचर हैं। उम्र 50 साल है। बड़ी बहन महनूर मुलक उनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। उम्र 30 साल है। रंग दूध की तरह गोरा है। नील नकश बहुत ही अच्छे हैं। बिल्कुल हीरोइन के जैसे लगती हैं। शादी 4 साल पहले हो चुकी है। 2 साल की एक बेटी भी है। ये देखने में एकदम पटाका लगती हैं। किसी और का तो नहीं पता, लेकिन जब भी मैं उनको देखता हूँ तो मन बहुत बेचैन हो जाता है। तबीयत से एकदम तेज हैं। ये मुझसे हमेशा नाराज रहती हैं। कभी सीधे मुन्ना बात नहीं करती। वजह बाद में पता चलेगी। इससे छोटी बहन नूरी बाजी ये अभी घर में रहकर PhD कर रही हैं। उम्र 27 साल है। मंगनी हो चुकी है। रंग भी गौरा है। देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। ये बहुत ही जद्दी है और मुझसे हमेशा ही खून खुआर खाए रहती है और अपनी भड़ास मुझ पर निकालती रहती है। छोटी बहन नाजिया प्यार से नाजी कहते हैं। उसकी उम्र अभी 22 साल है। ये अभी MESC फाइनल ईयर में है। दिखने में अच्छी हैं। देखे नीन नक्श हैं। घर में सबकी दुलारी है और मुझसे बहुत प्यार करती है। जीजा जी माजिद उम्र 33 साल ये भी बीनक में जॉब करते हैं। देखने में ठीक ठाक हैं और महनू और बाजी उनसे बहुत खुश हैं। ये दूसरे शहर में जॉब करते हैं, इसलिए बाजी ज्यादातर हमारे यहाँ ही रहती है। मैना मेरी गर्ल फ्रेंड उम्र 26 साल। ये मुझसे 1 साल बड़ी है। उसके साथ में हफ्ते में 3 से 4 बार मिल लेता हूँ। आगे आने वाले किरदारों का तारुफ वक्त उन्हें पर दिया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया है कि मैं अभी 25 साल का गबरू लड़का हूँ। मैं सटी में रहता हूँ। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। चूंकि मेरे मम्मी पापा दोनों जॉब करते हैं, इसलिए घर में पैसे की कोई कमी नहीं है। अम्मी अबू के जॉब करने की वजह से मुझ पर नजर कम रख पाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा उवारा कसम का हो गया हूँ और कभी कभी शराब और सिगरेट भी पीने लगा हूँ, जिसकी शिकायत दोनों बड़ी बहनों ने अम्मी अबू से की है। तो पापा ने मुझे बहुत मारा, जिसकी वजह से मेरा गुस्सा अपनी दोनों बड़ी बहनों के लिए बढ़ता जा रहा था। उठ जा, सुबह हो गई है और तुम सोए पड़े हो, ये आवाज मेरी अम्मी की थी जो मुझे उठा रही थी। मैं सोने दो ना माँ, अभी तो 6 बजे हैं। अभी थोड़ी देर और सोने दो आमी। नहीं, अब उठ जा और नहाकर फ्रेश होकर नाश्ता कर, मैं लगा रही हूँ। मैं बेमन से था और नहा धोकर नीचे चला गया नाश्ता करने के लिए। मैंने अपने घर के बारे में बताया ही नहीं। मेरा घर 2 फ्लोर का है, जिसमें कल मिलाकर 8 कमरे, एक बड़ा सा हाल, एक स्टोर रूम और एक गेस्ट रूम भी है। 5 कमरे सेकंड फ्लोर पर है। बाकी सब ग्राउंड फ्लोर पर हैं। घर में 3 बाथरूम है। सभी उसे बारी बारी से यूज करते हैं। तो मैं जब नाश्ता करने के लिए हाल में आया, तो सभी वहां पर पहले से ही बैठे हुए नाश्ता करने की शुरुआत करने जा रही थी। मैं भी जाकर चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया और नाश्ता करने लगा। अबू, ओ बरखुरदार, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूं अबू। पापा, और पढ़ाई तो पूरी हो चुकी है, तुम्हारी आगे क्या करने का सोचा है? मैं बस पापा, अभी तो कुछ सोचा नहीं है। पापा, क्या मतलब अभी नहीं सोचा? कितनी बार बोला है कि पढ़ाई हो गई है तो कुछ काम धाम करो कहीं, या तो आगे की तैयारी करो, लेकिन तुमको तो समझ में ही नहीं आता। मैं अबू की इस बात पर चुप ही बैठा रहा। अबू अब कुछ बोलेगा भी? ये ऐसे ही बैठा रहेगा? तुम्हें अपने फ्यूचर की कोई फिक्र है भी या नहीं? इतने में महनूर बाजी, जो कुछ दिन पहले ही अपने ससुराल से आई थी और साथ में नाश्ता कर रही थी, बोल पड़ी। महनूर बाजी, इसे जब अपनी उवारा दोस्तों से फुर्सत मिलेगी, तभी तो ये कुछ अपने फ्यूचर के लिए करेगा ना। बाजी की इस बात को सुनकर मैंने उन्हें घूर कर देखा, तो वो हल्का मुस्करा रही थी। पापा, गुस्से में ये मैं क्या सुन रहा हूं? मेरे मना करने के बावजूद भी तुम उन उवारा लड़कों के साथ अभी भी घूमते हो। मैं नहीं पापा, अब ही झूठ बोल रही है। मैं तो उनसे अब मिलता भी नहीं, जो मैंने एकदम साफ झूठ बोला था। अबू, बस बहुत हुआ।
अब तुम मुझसे झूठ भी बोलने लगे हो। खबरदार, जो आज के बाद मुझे तुम्हारी कोई शिकायत मिली तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। अम्मी, ये क्या लगा रखा है, ये आप सबने चुपचाप नाश्ता नहीं कर सकते हो क्या? अबू, तुम अपने बेटे को समझाओ कि यही उम्र है कुछ करने की, कुछ बनने की। एक बार ये उम्र निकल गई तो हाथ कुछ नहीं आएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं उसे समझाऊंगी। अब चुपचाप सभी नाश्ता करो। फिर सभी नाश्ता करने में झट गए, लेकिन मैं महनूर बाजी को ही घौर रहा था और उनके चेहरे पर मुस्कान थी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं मन में, हंस लो अभी जितनी मर्जी हो, मेरे भी दिन आएंगे, कभी तब मैं गुनगुन कर बदला लूंगा। जैसा कि मैंने कहानी की शुरुआत में ही बताया था कि महनूर बाजी मुझसे हमेशा नाराज रहती हैं। तो उसकी वजह यह है कि मेरे पैदा होने से पहले उम्मी हमेशा आपी का ख्याल रखती थी, छोटी छोटी बातों का। लेकिन जब से मैं पैदा हुआ, उम्मी का ध्यान बाजी पर से कम हो गया, जिसका जिम्मेदार बाजी मुझे मानती हैं, और इसलिए वो हमेशा मुझसे नाराज रहती हैं। उसका पता मुझे बाद में चला। नाश्ता करने की बात जब सभी अपने